हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर सबसे पहला तो यहाँ पर लिख लीजिए कि इन्वेंटेड बाय, ये हमने पहले फर्स्ट क्लास में लिखाया था, हार्ड डिस्क की फर्स्ट क्लास में। इन्वेंटेड बाय IBM इन 1956। IBM यूएस की कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इट इज यूएस कंपनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस की कंपनी है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर IBM ने ही 1973 में एक और हार्ड डिस्क बनाई, और इस हार्ड डिस्क को इन्होंने कहा विनचेस्टर। विनचेस्टर, तो इसको विनचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क को विनचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं। विनचेस्टर कंपनी का एक कोड नेम था, कोड नेम। जैसे मोबाइल की कंपनीज मॉडल का एक कोड नंबर देती हैं या कोड नेम दे देती हैं, S1 S2 S3 V1 V2 V3, इस तरह से ये कोड नेम ऑफ कंपनी, कोड नेम ऑफ IBM। IBM ने बनाया था, तो ये कोड नेम है IBM का। कोड नेम क्या है? विनचेस्टर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विनचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको विनचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखो हार्ड डिस्क में अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम लोग स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग भी। इस तरह से कुछ सर्कुलर आप बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये है क्या। हुँ? सर एग्जाम में भी फिगर ड्रॉ करना होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट आप बताइए, एग्जाम में फिगर ड्रॉ करना होता है, होना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर आप कल हार्ड डिस्क के बारे में कुछ बता रहे थे, हम कल क्या 3 दिन से बता रहे हैं हार्ड डिस्क के बारे में, आज भी बता रहे हैं हार्ड डिस्क के बारे में ही, उसी के आगे है। पहले कल वाला वीडियो देख लेना, तो उसी के आगे से है। फिर ये हार्ड डिस्क खत्म हो जाएगा तो हम हार्ड डिस्क वाला नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सोनू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अब आ रहे हो तुम? 2 दिन से यूट्यूब पे ही क्लास देख रहे हैं। विकास मौर्य तुम अपना जो है एक बार अपडेट भी कर लो उसको। और एक दूसरा अकाउंट बना लो, वो अकाउंट तुम हटा दो।
कभी कभी ये भी होता है कि आप अकाउंट से, अपने अकाउंट से कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं, वो आपको पता नहीं चलता है। तो या कोई भी ऐसी चीज करते हैं जो कि ऑफेंसिव है या अच्छी नहीं है, या उसको लगता है कि ये इलीगल है ऐसा कुछ, तो वो आईडी को ये लोग ब्लॉक करते हैं और उस आईडी को वो बार बार ड्रॉप कर देते हैं। तो आप एक काम करिए, आप एक नई आईडी से अपना बना लीजिए, नया आईडी से कुछ 1234 जोड़ दीजिए अपनी आईडी में, अपने नाम में विकास 123 कर दीजिए, 1234, कोई भी एक आईडी बना करके नई, और आप नया फिर से इंस्टॉल करिए। देखिए हो सकता है ये वाली दवा काम कर जाए। ठीक है। रामायण कह रहे हैं नेटवर्क इशू है, कई सारे बेटा ऐसा है ना कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। नेटवर्क इश्यूज भी हो सकता है, और सिम का इशू भी हो सकता है, और आपके डेटा पैक का भी इशू हो सकता है, सर्वर का भी इशू हो सकता है, आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं उसका भी इशू, हम लोग को भी प्रॉब्लम होती है, ऐसी बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसको एक बार जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। आप लोग के साथ अगर बार बार ये हो तो अपनी आईडी आप चेंज कर दीजिए, मतलब अपना कोई नया आईडी से आप जूम बना लीजिए फिर से। ठीक है। तो ये आप पहले आप फिगर बनाइए, फिगर के बारे में। और क्या, जतिन सिंह यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, बिल्कुल आप यूट्यूब पे जाइए, सारे लेक्चर मिलेंगे। आज 29 लेक्चर है, 28 तक के सारे लेक्चर, लेक्चर वाइज, लेक्चर 1 2 3 4। आप डालिएगा कंप्यूटर, यूट्यूब में डालिएगा कंप्यूटर फंडामेंटल बाय जावेद सर, जैसे ही डालेंगे आपको वीडियो आ जाएगा। बाकी आप आईआईसीएस कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आईआईसीएस कॉलेज का चैनल दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर हम अगर लिख दें तो आप देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? चैनल आप खोलेंगे तो चैनल पे आपको वीडियोस दिखाई पड़ेंगे और आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा। जैसे यूट्यूब आपने खोल लिया, यूट्यूब लिखिएगा गूगल में जा करके, और उसमें आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, टाइप एनीथिंग लाइक, यहाँ पर आप टाइप करिएगा आईआईसीएस कॉलेज, आईआईसीएस कॉलेज इलाहाबाद। ठीक है। तो ये देखिए आपको ये चैनल दिख रहा है यहाँ पर, ये चैनल दिख रहा है ना, ये ऐसा दिखेगा चैनल, यही आईआईसीएस का चैनल है, इसको एक्सेस कर लेगा। जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसमें पूरी वीडियोस दिख जाएंगी। ठीक है ना। और फिर इस चैनल पे आप क्लिक करिएगा, चैनल पे क्लिक करने के बाद इसकी प्लेलिस्ट में क्लिक करिएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, ये प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, और आपको देखिए यहाँ पर आपको ये सब प्लेलिस्ट के नाम है, कंप्यूटर ग्राफिक्स फॉर बीसीए, डी डा बीसीए, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम की क्लास है। आपको जो करना है, आप इसी लिस्ट में सर्च करिएगा बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर फंडामेंटल, ये वाली लिस्ट देखिए, लिखा है ना बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर फंडामेंटल, ये स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, इसी पे आप क्लिक करिएगा। स्क्रीन दिख रहा है? वेरी गुड, आयुष कह रहे हैं हमने 3 लेक्चर देख भी लिए हैं, वेरी गुड। हाँ जतिन सिंह, चलो ठीक है, इसको बेटा इसी को आपको क्लिक करना है। ये बगल में देखो ये लिखा हुआ है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एमएस ऑफिस बाय जावेद सर, इसमें एमएस ऑफिस की क्लास भी चल रही है, एमएस वर्ड की। तो जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें लिखा है, ये आपकी क्लास है, ये है बीसीए फर्स्ट सेम मैथमेटिक्स, ये बीसीए फर्स्ट सेम कंप्यूटर फंडामेंटल, ये बीसीए फर्स्ट सेम और एमएस ऑफिस, और ये बीसीए फर्स्ट सेम नंबर सिस्टम। यही आपको देखना है, जिसमें भी बीसीए फर्स्ट सेम है वो आपका है, बाकी बीसीए थर्ड ईयर वालों का, एमसीए पीजीडीसीए वालों का है, वो वगैरह वगैरह। अच्छा, पीजीडीसीए वाले भी फर्स्ट सेमेस्टर की ही क्लास देखेंगे, क्योंकि एमसीए बीसीए पीजीडीसीए ओ लेवल सबका फर्स्ट सेमेस्टर सेम होता है, तो इसलिए आप सब लोग सेमेस्टर ये क्लास को देख सकते हैं। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट होते तो आप ये देखिए ओ लेवल लिखा है यहाँ पर, ओ लेवल आईटी टूल्स एंड नेटवर्किंग का, ये इसमें फर्स्ट यूनिट है। ऐसे ही ओ लेवल फर्स्ट सेम एमएस ऑफिस, सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको ओ लेवल आईटी एंड टूल्स नेट यूनिट 3 4 5, तो आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसमें से ये देखिए ओ लेवल आईटी नेटवर्किंग यूनिट 9 ढूंढिएगा, आपको सब इसमें मिलेगा। फिर ओ लेवल ये सेकंड सेम है, सेकंड सेम में आप है नहीं, आप सब फर्स्ट सेम में है। ठीक है, ये सब मिल जाएगा आपको। ओ लेवल वाले जो फंडामेंटल वाली है वो इसमें है, ओ लेवल आईटी टूल्स एंड नेटवर्किंग यूनिट 1, वो फंडामेंटल इसमें मिलेगी, चाहे आप बीसीए फर्स्ट सेम का देखिए चाहे ये देखिए, सेम वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है। तो आप लोग इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें तो आपको समझ में आ जाएगा।
सर जी ओ लेवल के लिए भी बीसीए फर्स्ट, हाँ बीसीए फर्स्ट सेम चाहे पढ़िए आप, चाहे आप ओ लेवल वाला देखिए ना। आप अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप ओ लेवल वाला देख लीजिए। ओ लेवल में भी सेम है, ये बता तो रहे हैं आपको। ये देखिए ओ लेवल आईटी एंड नेटवर्किंग। तो थोड़ा सा प्लेलिस्ट को आप एक्सप्लोर करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर की वीडियोस मिलेंगी अंदर। ये आपकी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट कंटेन मोर देन वन वीडियो, इसी को प्लेलिस्ट कहते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है 33 वीडियोस, इसमें 32 10 ऐसे करके ये बता रहा है कि इसमें कितनी वीडियो मिल जाएंगी, कितनी लेक्चर है। कुछ पहले के भी लेक्चर पढ़े इसलिए वो 33 दिखा रहा है, वरना टोटल 29 लेक्चर्स है। जितना होगा सब्सक्राइब करवाएंगे सर। सब्सक्राइब करवाइए, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन आप अपना जरूर इसमें पढ़ लीजिए। आपको, आपके लिए बना है ये चैनल। आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो आप पढ़ लीजिए किसी तरह से। हम लोग जूम से भी पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ा रहे हैं। एक दिन हम सोच रहे हैं यूट्यूब लाइव से पढ़ाएं आप लोगों को। एक क्लास लेते हैं, हम बता देंगे आपको कि भाई कल यूट्यूब लाइव, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब लाइव पे यूट्यूब चैनल खोलिएगा, शुरू हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं जूम से कनेक्ट करने की या कुछ, ठीक है। एक बार हम लोग ट्राई कर दें तो तुम लोग, मतलब तुम लोग उसमें कंफर्टेबल हो गए कि नहीं हो गए ये पता नहीं, है ना। तो एक दिन हम लोग यूट्यूब लाइव करेंगे, तो तुम लोग को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा यूट्यूब लाइव कैसे लिया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, नोटिफिकेशन सेट कर देंगे, उसमें लाइव हो जाएगा। बता भी देंगे तुम लोगों को कि कल लाइव लेंगे या परसों जब भी। हाँ, एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर का भी यही देखना है और ओ लेवल फर्स्ट सेमेस्टर का भी यही देखना है, सेम। बाकी आप अपने सिलेबस और कोर्स के लिए अरुण सर से संपर्क कर लीजिए। चलो इसमें देखते हैं ये क्या बनाया हम लोगों ने, कई सारे गोले बना दिए। ये बेसिकली क्या है, देखो ये होता तो एक है, ये ऐसा, ये प्लेटर होता है, ठीक है ना। दिस इज प्लेटर, इसको हम प्लेटर कहते हैं। ये पूरा हमारा प्लेटर है। तो हार्ड डिस्क कंटेन प्लेटर। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क ड्राइव में कितने प्लेटर होते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ग्रेटर देन और इक्वल टू वन प्लेटर होते हैं। एंड दीज प्लेटर्स, यानी कि एक प्लेटर, अगर हम एक प्लेटर की बात करें तो ईच प्लेटर each platter is divided into tracks. Each platter is divided into tracks. तो इस वक्त आपको ये जो लाइन लाइन दिख रही है पूरे पर, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइंस दिख रही है, ये जो गोला हमने बनाया है, ये पूरा, ये जो पूरी लाइन आपको चारों तरफ दिख रही है, ये लाइन, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे ये सारी लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये जो सर्कल्स हैं, इनको हम क्या, जैसे रेस के मैदान पे सर्किल होते हैं ना, उनको हम ट्रैक बोलते हैं। ट्रैक पे ही धावक दौड़ता है, रेसर दौड़ता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रैक। तो ईच प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक। हार्ड डिस्क को थोड़ी देर के लिए आप अपनी कॉपी मान ली, रूल वाली कॉपी, हिंदी की कॉपी होती ना, तो आप मान लीजिए कि पूरा जो कॉपी है वो हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा पेज होते हैं, कॉपी में एक से ज्यादा पेज होते हैं। हालांकि कॉपी में 10 पेज, 5 पेज, 20 पेज, 50 पेज, 100 पेज, 200 पेज होते हैं। तो उसी तरीके से एक पेज को एक प्लेटर मान लीजिए, और हर पेज पे, हर पेज किस में डिवाइड होती है? लाइन में डिवाइड होती है, रूल में, ठीक है। तो आप एक पेज को क्या मानेंगे? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या हमारा? क्या हमारा स्क्रीन नहीं शो हो रहा है? ज्ञानेंद्र सिंह कह रहे हैं स्क्रीन नहीं आ रहा है। ज्ञानेंद्र अपना देखो, कहीं से स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम होगा, यहाँ से तो शेयर है, बाकी सबको दिख रहा है, शो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर से उसको कर, वो वीडियो पे जा करके ना, वीडियो तुमने स्टॉप कर दी लग रहा है हमारी,
तुम स्क्रीन पे अपने क्लिक करो और देखो वीडियो का ऑप्शन होगा कैमरे का, उसमें शो करो तो शो होने लगेगी, अपनी नहीं हमारी। ठीक है, तो उसको देख लो, आ रही है स्क्रीन। ओके, तो आप हार्ड डिस्क, अभी इसको समझिए थोड़ा। हार्ड डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन प्लेटर। एक प्लेटर भी हो सकता है, दो तीन चार पांच हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब आप इसके स्ट्रक्चर को समझिए। हार्ड डिस्क को आप अपनी कॉपी की तरह समझिए, जैसे आपका कॉपी होती है, रूल वाली कॉपी होती है, तो एक कॉपी में एक से ज्यादा पन्ने होते हैं, उसी तरीके से हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा प्लेटर हो सकते हैं। और हर प्लेटर, हर पन्ने पे, जैसे कॉपी के हर पेज पे वो रूल्स में डिवाइड होती है। कॉपी, एवरी पेज इज डिवाइडेड इनटू रूल। तो कॉपी का हर पेज रूल्स में डिवाइड होता है जिसमें हम लिखते हैं। उसी तरीके से जो हार्ड डिस्क का प्लेटर होता है, द प्लेटर, वो प्लेटर किस में डिवाइड होता है? प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स। ठीक है, ट्रैक्स, ये ट्रैक्स हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब यहां पर अगर आप ट्रैक्स को देख पा रहे हैं तो ट्रैक कुछ ऐसे दिख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा समझने के लिए। ये अब ये जो ट्रैक्स हैं, दीज ट्रैक्स are further divided into, these tracks are further divided into, ये जो ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स further divided into, ये ट्रैक्स फिर फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं, मतलब और डिवाइडेड होते हैं किस चीज में? सेक्टर में। ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू, अब यहां पर लिख लीजिए आप लोग, सेक्टर। ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए, रैंडमली डिवाइड कर लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे रैंडमली डिवाइड कर लीजिए। अभी ये बता रहे हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। यस, थोड़ी ऐसा बना लो, ईच सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, ट्रैक एंड सेक्टर आर डिवाइडेड। कई प्लेटर मिलके हार्ड डिस्क बनी है ना? हाँ रविंद्र, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर आप ये समझिए कि जैसे जैसे शहर होता है, हार्ड डिस्क में क्या स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है। अब इस हार्ड डिस्क में क्या होगा? हार्ड डिस्क कंटेन डेटा, इसमें डेटा स्टोर होगा। जिस तरीके से, अब आप पूरा शहर मान लीजिए, एक शहर है, उस शहर में लोग रहते हैं, लोगों को डेटा मान लीजिए। शहर, शहर को हार्ड डिस्क मान लीजिए, लोगों को डेटा मान लीजिए। अब शहर को में ऐसे ही लोग नहीं रहते हैं, शहर में सेक्टर, रोड, मोहल्ला, घर, घर का नंबर, ये सब बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि डेटा को, यानी कि किसी भी पर्सन को, जैसे हर पर्सन को ढूंढना है, हमें आप में से किसी के घर आना है, तो हम आपसे क्या कहेंगे कि आप हमें क्या दे दीजिए? आप हमें दे दीजिए एड्रेस। हमने कहा भाई अपना आप एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस का मतलब क्या होता है? पता। पता का मतलब क्या होता है? कि आप यहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, उसी को हम एड्रेस कहते हैं। तो ये जरूरी क्यों होता है? एड्रेस जरूरी क्यों होता है? एड्रेस जरूरी इसलिए होता है कि कोई भी आपको क्या कर सके, कोई भी आपको सर्च कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो ट्रैक्स थे, यानी कि ट्रैक्स, ये जो गोल वाला था ये ट्रैक था। अब ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर, यानी कि ये इतना एरिया, ये यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे, ये इतना एरिया, यहाँ से ये इतना एरिया, ये
ये हमारा पर्टिकुलर, ये क्या बन गया, ये इतना इतना एरिया हमारा, ये क्या है, ये हमारा सेक्टर है, ये सॉरी, हाँ सेक्टर है, ये हमारे सेक्टर्स हैं, ठीक है ना। जहाँ पे भी कलर हो रहा है ये इस तरह का, ये देखिए ये हमारे सेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अब हम ये कहेंगे ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर। इसको लिख लीजिए कि ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर, ठीक है। हमने आपको बताया, कनक आप पूछ रही हैं, कनक का एक क्वेश्चन है कि सर कितने प्लेटर हो सकते हैं। इट डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी, 2 3 4 5 एन नंबर ऑफ प्लेटर्स हो सकते हैं। हालांकि ज़्यादा प्लेटर लगाने पर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, इसलिए कोशिश ये करी जाती है कि मिनिमम प्लेटर लगाए जाएं। जैसे अभी जितनी भी आपको हार्ड डिस्क मार्केट में मिलेगी वो सिंगल प्लेटर की मिलेगी या डबल प्लेटर की। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कि वो क्या कहते हैं 4 प्लेटर्स भी होते हैं, 5 प्लेटर्स भी होते हैं। पहले 5 6 प्लेटर की भी हार्ड डिस्क आती थी, लेकिन अब नंबर ऑफ प्लेटर्स को कम कर दिया गया ताकि कॉस्ट हार्ड डिस्क की कम की जा सके, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेटर जितने ज्यादा होंगे कॉस्ट भी बढ़ेगी, मटेरियल लगेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। ये फर्दर लिखा है, फर्दर का मतलब फ्यूचर, वो आगे, फर्दर का मतलब होता है आगे, फर्दर FURTHER, फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर। यानी कि प्लेटर, प्लेटर के अंदर क्या होता है, प्लेटर, प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक, और ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो एक्चुअल जो डेटा स्टोर्ड होता है वो इसी में स्टोर्ड होता है यहाँ पर, यानी कि एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इनटू सेक्टर, ये है डेटा। तो डेटा को ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एड्रेस। जैसे किसी पर्सन को ढूंढने के लिए एड्रेस की जरूरत होती है, उसी तरीके से डेटा को ढूंढने के लिए हमें एड्रेस की जरूरत होती है। हम अपने एड्रेस को क्या कहते हैं, जैसे किसी पर्सन का एड्रेस है, हम लोग का अपना एड्रेस है, हम अपने एड्रेस को क्या कहते हैं, हम लोग अपने एड्रेस को कहते हैं करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, है ना। जैसे हम लोग कोई पर्सन है, उस एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं करेस्पॉन्डेंट, पत्र व्यवहार का पता, या किसी पर्सन तक कोई चीज पहुंचाना है उसको कहते हैं हम। और डेटा को सर्च करने के लिए फॉर सर्चिंग डेटा, फॉर सर्चिंग डेटा, और फॉर स्टोरिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा, memory address is needed, मेमोरी एड्रेस इज नीडेड। देखो मेमोरी एड्रेस, जैसे हम लोग के घर का पता होता है वैसे ही कंप्यूटर में डेटा का पता होता है, उस पते को, उस एड्रेस को हम लोग मेमोरी एड्रेस कहते हैं। तो मेमोरी एड्रेस, जैसे किसी के घर का पता कैसे जानेंगे, घर का पता जानेंगे वो कहाँ रहता है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका शहर क्या है, उसका मोहल्ला क्या है, उसका पिन कोड क्या है, उसका रोड कौन सी है, उसकी गली कौन सी है, उसका मकान नंबर कौन सा है, इन सब चीजों से मिल करके एड्रेस बनता है। उसी प्रकार से हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड डेटा का एड्रेस बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए 5 प्लेटर है, तो किस प्लेटर पे डेटा है, किस ट्रैक पे डेटा है, किस सेक्टर पे डेटा है, इसका मतलब मेमोरी एड्रेस जब बनेगा तो कैसे बनेगा। अगर हम यहाँ पर इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इधर वाला ये पोर्शन डिलीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं हम, मेमोरी, लिख लीजिए इसको, मेमोरी एड्रेस कैसे बनेगा, कोई भी डेटा किसी प्लेटर पे होगा, जैसे मान लीजिए 4 5 प्लेटर हैं, तो किसी ना किसी प्लेटर पे होगा, तो प्लेटर नंबर किस प्लेटर पर है,
फिर उसके कौन से ट्रैक पे है, ट्रैक 1 पे है कि ट्रैक 2 पे है कि ट्रैक 3 पे है, ट्रैक नंबर। फिर हर ट्रैक पे बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, तो ये सब सेक्टर फिक्स नहीं होते हैं कि 10 होंगे कि 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे। ट्रैक्स हजार की संख्या में होते हैं, ठीक है। एक एक प्लेटर पे हजार हजार ट्रैक्स हो सकते हैं, 900 ट्रैक्स हो सकते हैं, 400 ट्रैक, 600 ट्रैक, 1200 ट्रैक, 1000 ट्रैक। इट डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी। जैसे एक एक जीबी की हार्ड डिस्क है तो उसमें नंबर ऑफ ट्रैक्स अलग होंगे, 100 जीबी की हार्ड डिस्क है उसमें ट्रैक सेक्टर अलग होंगे, 1000 जीबी की हार्ड डिस्क है तो उसमें ट्रैक सेक्टर अलग होंगे। तो ये इसमें चिंता करने की बात नहीं है कि अब हम ट्रैक और सेक्टर याद कैसे करें। सिर्फ आपको ये याद करना है कि हाँ, एक से ज्यादा प्लेटर होते हैं और हर प्लेटर पे एक से ज्यादा ट्रैक होते हैं और हर ट्रैक बटा होता है सेक्टर में। इतना याद करने की जरूरत है, बाकी आपको जानकारी स्टैटिस्टिक जुटाने की जरूरत नहीं है कि कितने कितने होते हैं, क्योंकि हर एक फिक्स होता ही नहीं है, ठीक है। ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर, यहाँ पर हमने लिखा सेक्टर नंबर। तो इससे मिलकर के क्या बना, यानी कि इतना जब मिलेगा, इतना ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मेमोरी एड्रेस, यानी कि यहाँ हमें मिलेगा एड्रेस ऑफ डेटा ऑन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब क्या इसमें, तो ट्रैक हार्ड डिस्क को डिवाइड करने, जैसे रोड होता है ना उसी तरीके से ट्रैक होता है। जैसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ट्रैक क्या होता है, तो आप ये समझिए कि जैसे आपका रोड होता है, तो रोड क्यों बनाई जाती है, ताकि आसानी से आवागमन हो सके। गलियां क्यों बनाई जाती हैं, ताकि आप किसी के घर पहुंच सकें। रोड्स हैं, गलियां हैं, ये सब सड़कें हैं, ये सब क्यों बनाया, हाईवे, ये सब क्यों बनाया जाता है, ताकि आप कहीं पर पहुंच सकें। फिर तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो आपके सामने में ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं, दीज आर द ट्रैक्स। ये जो आपके सर्कुलर है, यानी कि ये सर्कुलर, ये प्लेटर है, अब इसी पे ट्रैक्स बने हुए हैं। तो ये जो ट्रैक्स हैं, फिर ट्रैक फर्दर किस में डिवाइड हो रहा है, ट्रैक फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर। और एक्चुअल डेटा को स्टोर, तो डेटा को स्टोर करने के लिए ऐसे ही प्लेन जगह पर अगर डेटा को रख दिया जाएगा, तो डेटा को हम मैनेज्ड फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। जिस तरीके से, जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में रैक्स क्यों बनाते हैं, अगर लाइब्रेरी में रैक्स ना हो या अलमारी ना हो, ऐसे ही एक बड़े से हॉल में किताबें भर दी जाए और 2 लाख किताबें हैं, अब आप कोई भी किताब को ढूंढना होगा तो कितनी डिफिकल्टी होगी आपको। उसी तरीके से अगर एक खुले मैदान में सारा डेटा रख दिया, यानी कि हार्ड डिस्क पे सारा डेटा रख दिया बिना ट्रैक और सेक्टर के, तो आप ढूंढेंगे कैसे, मतलब पता किसी का चलेगा ही नहीं। जैसे पूरे शहर को मैदान कर दीजिए, मतलब कोई गली मोहल्ला ये सब कोई नाम मत रखिए, अब कहें किसी पर्सन को ढूंढो, तुम्हें जैसे हमारा एड्रेस चाहिए कि सर आप कहाँ रहते हैं, तो हम बताएंगे ना हम यहाँ रहते हैं। अब हम कहेंगे तुम्हें, तुम हमें ढूंढ लो, ठीक है। हम कहेंगे हम इंडिया में रहते हैं, आओ ढूंढ लो हमें। तब तुम हमें कैसे ढूंढ, तुम कहोगे ना सर कौन सी स्टेट में रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो उसी तरीके से डेटा का एड्रेस बनाने के लिए कि डेटा को आसानी से ढूंढा जा सके और रखा जा सके, ये एड्रेस बनाने के लिए ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है हार्ड डिस्क को। और ये हम लोग नहीं करते, ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर करा जाता है, जब कंपनी इसको बना रही होती है। हमारा सिर्फ काम है इसमें स्टोर कर देना, लेकिन ये जो अंदर स्टोर होता है वो इसी फॉर्म, जैसे किताब आप रखते हैं, लाइब्रेरियन से कहते हैं किताब चाहिए, वो ला के दे देता है। फिर आप कहते हैं ये किताब हम ले आए, ये वापस रख दीजिए, तो वो रैक में और उस पर्टिकुलर रैक में शेल्फ नंबर, रैक नंबर, सेक्शन नंबर ढूंढ करके वहां पर बुक रख देता है। तो डेटा की एक्सेसिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि ट्रैक और सेक्टर में हो, वरना डेटा को सर्च करना बहुत मुसीबत का काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और इसमें भी बहुत और भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी हम लोग डिटेल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको इतना समझ में आया जितना हमने अभी बताया है, इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है, एनी कंफ्यूजन। आशीष समझ में आया आपको, आशीष यादव। ओके क्लियर। अरुण सिंह नो कंफ्यूजन।
क्लियर है, जतिन सिंह क्लियर है, ओके ठीक है। अच्छा, अब ये प्लेटर दिखने में कैसा दिखेगा? दिखने में ये कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए, आपको ट्रैक और सेक्टर तो नहीं दिखेगा, लेकिन प्लेटर दिख सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, इसमें कुछ ये डिसमेंटल करा हुआ है हार्ड डिस्क। इसमें आप ये ध्यान से देखिए, ये वाला ये पोर्शन दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है, इसमें देखिए दो प्लेटर्स हैं। वो तो नीचे वाली तो परछाई दिख रही है आपको, ऊपर दो प्लेटर्स हैं, वो नीचे वाला नहीं है, वो सेम है। इसमें टू प्लेटर्स आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये आपका प्लेटर है। इसी में ये ट्रैक और सेक्टर हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर आप ध्यान से इसको देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर प्लेटर दिख जाएगा। देखिए, दिखा, ये देखिए, ये प्लेटर दिख रहा है आपको, है ना? यही है प्लेटर आपका, ये, इसको हम प्लेटर कहते हैं। और ये कुछ इस तरह से भी दिखता है, ये देखिए, ऐसे प्लेन दिखेगा बिल्कुल। हम लोगों को अपनी नेकेड आई से, वी कैन नॉट सी द प्लेटर एंड ट्रैक, अपनी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं इसको, लेकिन इस पे ट्रैक और सेक्टर बने हुए होते हैं। ये प्लेटर हमें कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है, प्लेन। इसमें ये इधर से दिख रहा है, अगर इधर से हम देखें, हो सकता है इसमें एक या दो या तीन हो सकता है प्लेटर्स इसमें हो। ठीक है, और देखते हैं किसी में ज्यादा प्लेटर अगर दिख रहे हो तो देखने की कोशिश करते हैं, कोई शायद कुछ पड़ा हो। ये देखिए, इसमें देखिए ये प्लेटर दिख रहा है आपको, अगर थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये दिख रहे हैं। देखिए, 1 2 3, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है, डिपेंड्स। ठीक है, ये डिपेंड करता है। देखिए, इसमें देखिए, आप प्लेटर दिख रहा होगा इसमें आपको, ये देखिए, इसमें है आपके 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपको 5 प्लेटर्स इसमें दिख रहे हैं। ओके, ये वाला भी स्क्रीन ले लेते हैं, तो नोट्स में डाल देंगे आप लोगों के। ठीक है, इसमें प्लेटर से क्या आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, प्लेटर दिख रहा है, ये अपर प्लेटर कहलाता है, सबसे ऊपर वाला अपर प्लेटर है, और जो सबसे नीचे होता है वो लोअर प्लेटर होता है। हम्म, सर नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? अरे, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, एक मिनट रुको, स्क्रीन देखते हैं, एक मिनट रुको। एक सेकंड, फिर से शेयर करते हैं हम ना स्क्रीन। ये देखो, अब बताओ दिख रहा है? अभी स्क्रीन दिख रहा है? कनक दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, आदर्श दिख रहा है। यस सर, सॉरी सर, आई फॉरगॉट। ठीक है, देखो, अब देखो इसमें नंबर ऑफ प्लेटर्स देखो, बस मीटिंग एंड होने वाली है, ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल। हम कल और भी मतलब इसमें नेक्स्ट बताएंगे आप लोगों को क्या और क्या होता है इसमें। अभी प्लेटर्स आप देख लीजिए, देखिए इसमें हमें दिख रहा है हमको, इसमें 3 प्लेटर्स दिख रहे हैं हम लोगों को। ऑलमोस्ट मीटिंग बस एंड होने ही वाली है। ये देखिए, इसमें 3 प्लेटर्स दिख रहे हैं, इसमें हम लोगों को 5 प्लेटर्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पे 5 प्लेटर्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ड डिस्क का। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ प्लेटर्स देख सकते हैं। आपने कनक, आपने क्वेश्चन करा था तो आप देख लीजिए, प्लेटर एक में 3 था, एक में 2 है, किसी में 1 है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, आगे कल की क्लास में और भी बातें करेंगे। चलो, दैट्स इट, थैंक यू।